अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की मैदान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज़ इब्तदा में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बाद में वेस्ट इंडीज़ ने अच्छे अंदाज में कम बैक किया है और बल्कि अगर ये कहा जाए कि भरपूर अंदाज में कम बैक किया तो ये भी बेजाना होगा। 6 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की वो टीम जिसको पाकिस्तान ही नहीं दीगर ममालिक में भी कमज़ोर टीम कहा जा रहा होगा, उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स का अच्छे अंदाज में मुकाबला भी किया और अब तक जब दूसरे दिन के खेल का अख्ताम हुआ तो 286 रन वो स्कोर कर चुके थे 6 विकेटों के नुकसान पर और एक सेंचुरी और एक निस्फ सेंचुरी स्कोर हुई है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। अगर हम पहले टेस्ट मैच के ऊपर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी वेस्ट इंडीज़ के मिडल और लोअर ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बिलखसूस पहले इनिंग्स में। अब देखना यह है कि आज के दिन के खेल में पाकिस्तान के बॉलर्स कितना जल्दी वेस्ट इंडीज़ को आउट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये एक बात तय है कि एक मरतबा फिर वेस्ट इंडीज़ के मिडल के बल्लेबाजों ने भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत की है पाकिस्तानी गेंदबाजों की और अपनी अहलियत का मुजाहरा किया है। वेस्ट इंडीज़ जितना लंबा बैटिंग करेगा पाकिस्तान की बैटिंग पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि चौथी बारी पाकिस्तान ने लेनी है और आखिरी बारी होगी। वो पिच किसी हद तक ख़राब भी हो सकता है। आज के दिन के खेल के ऊपर बड़ा इन्हिसार है, फिर पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जवाब देती है वेस्ट इंडीज़ को। कल के खेल के हवाले से और आज के मुमकिन खेल के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब इमरान बुचा साहब। अस्सलाम वालेकुम बुचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, 286 पर 6 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की हैं। अगर हम इनका बैटिंग कार्ड देखते हैं ना तो शुरू में 9, 38, 1 और 5 ब्रैथवेट, पॉल, हेटमायर और होप ये बिल तरतीब 9, 38, 1 और 5 रन बना सके। इसके बाद सिंह भी जल्द आउट हो गए। उन्होंने 131 रन की इनिंग्स चेज ने खेली है। सिंह 3 के स्कोर पर आउट हुए। तो आप किस तरह से देखते हैं टॉप ऑर्डर को? ये एक नई टीम है, ऊपर बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है। आपको सलाहियत में भी कमी नज़र आ रही है इसके टॉप ऑर्डर में? हम ये बात पहले टेस्ट मैच में भी करते रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में एक बार फिर टॉप ऑर्डर नाकाम रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साहब जैसे उन्होंने 166 फॉर 6 थे, उसके बाद जो उन्होंने अभी तक फिर कोई आउट नहीं हुआ और जो ये मार दी है ना उन्होंने, हम इसको अपनी लैंग्वेज में क्रिकेट सेंस में कहते हैं चोराली मार। ठीक है, इतनी अच्छी बैटिंग और कुछ हमारी बहुत ज़्यादा खामियां थी, बॉलिंग में भी खामियां थी, फील्ड सेटिंग में भी खामियां थी। एकदम जैसे एक भूचाल नहीं आ जाता और यही हिसाब था उनकी बैटिंग का। ठीक है, छक्का चौका छक्का चौका। उन्होंने तो वनडे से भी ज़्यादा तेज T20 वाला मैच जो था ना उन्होंने वो एंड के ऊपर आके खेला। देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, अशरफ अली जब कह रहे थे कि ये कमज़ोर टीम है, मैंने कहा अपनी ग्राउंड में और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ उनमें एक वो फिनिश नहीं है। एक टीम में होती है फिनिश होती है कि एक बैट्समैन आपका खड़ा हो जाए तो आपको पता होता है इसने अब 30 की है तो ये 130 की तरफ ही जाएगा। ये ऐसा फिनिश नहीं है उस टीम में, लेकिन ये है कि एक से एक बढ़ के जो है ना खिलाड़ी मौजूद है, खासकर अपनी विकेटों के ऊपर। ठीक है, और फिर जो हमने, मेरा हाल है कहना तो नहीं चाहिए, मिसवा कप्तान गलत फैसले किए? नहीं, गलत फैसले नहीं, फील्ड प्लेसिंग थी ही नहीं, ऊपर ही ऊपर सारा। सब जब आपका बॉलर ये कहे कि मुझे ये फील्ड चाहिए तो कप्तान क्या कर सकता है? नहीं, कप्तान क्यों नहीं, कप्तान उसको समझा सकता है कि आप गलत कर रहे हो, ये इतनी मार पड़ रही है, ओवर में 3-3 चौके पड़ रहे हैं, तो आप इसको एक बंदा पीछे रखें, एक इधर पीछे रखें, एक उधर पीछे रखें और आप जो है उसको रेट जो है स्कोरिंग का उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो देखने में नहीं आई। और बॉलरों ने भी स्वाय, मेरा हाल है आमिर के किसी बॉलर ने जो है या वो अब्बास ने कुछ थोड़े बहुत अच्छे गेंद किए, लेकिन फिर भी स्पिनरों ने तो बिल्कुल ही बॉलिंग की आपने बात किया तो मोहम्मद आमिर के 22 ओवर्स हैं, 4 मेडन। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब 52 रन, 2 विकेटें इनके हिस्से में आई, 2.36 इकॉनमी रेट रहा है
106 डॉट बॉल इन्होंने किए ये हैं। तकरीबन 8 ओवरों में इनके मेरे ख्याल 10 रन हाँ जी, इतने ही हैं 10 के 11 थे और 106 इनके डॉट बॉल हैं, 7 चौके इनकी बॉलिंग पर लगे हैं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद अब्बास ने किए हैं जी 18 ओवर्स, 4 मिडन इनके भी रहे, 47 रन इन्होंने इसको दिए हैं। 2 विकेट इनके हिस्से में आई हैं, 2.61 इनका इकॉनमी रेट रहा है। 85 बॉल जो 85 बॉल्स हैं इन्होंने डॉट किए हैं और 6 चौके इनकी बॉलिंग पर वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने हासिल किए। यासिर शाह 25 ओवर्स इन्होंने किए चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। बुचा साहब 2 इनके मेडन हैं और 83 रन 83 रन इन्होंने दिए हैं। 1 विकेट इनके हिस्से में आई है, 3.32 इनका इकॉनमी रेट रहा है। 105 डॉट बॉल इन्होंने किए हैं और 10 चौके इनकी बॉलिंग पर समेटे हैं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने। इसके बाद शादाब खान हैं, इनके 23 ओवर्स, कल इनका डेब्यू भी था, पहला टेस्ट मैच इनका, और 3 ओवर्स इन्होंने सिर्फ मेडन किए। 90 रन इनकी बॉलिंग पर बने, 3.91 इनका इकॉनमी रेट रहा। 90 डॉट बॉल थे इनके, 90 डॉट बॉल और 90 रन हुए हैं और 13 चौके इनकी बॉलिंग पर बने। अजहर अली ने 1 ओवर में 4 रन दिए और 2 इनके डॉट थे। ये बॉलिंग कार्ड है। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि हमारी फील्ड प्लेसिंग अच्छी नहीं थी और रन्स बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ ने विकेटें गिरने के बावजूद हासिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, एक तो अगर आप मिसबा का पूरा टेन्योर देखें एज अ कैप्टन, वो कभी भी इमेजिनेटिव कैप्टन नहीं है। वो जैसे गेम का फ्लो चल रहा होता है उसको चलने देता है उस तरीके से, और कभी भी कोई ऐसी चेंज नहीं करता थ्रू आउट इस कैरियर ना। वो बड़ा एक सेट पैटर्न के साथ चलता है। अब कल जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि यासिर शाह को थोड़ी सी बैक में निगल थी। हाँ, वो थी कल, तो उसके बावजूद ड्यूरिंग बॉलिंग ही उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट भी लिया था। तो आप ये देखें कि जिस वक्त आपने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, उसके बाद कुछ थोड़ी सी अटैकिंग होनी चाहिए थी, फील्ड प्लेसिंग, और कोशिश करनी चाहिए थी कि उनको अननर्व किया जाए। ठीक है। अगर आप उनके कप्तान को देखें, होल्डर को जब खेलने आए तो अब्बास के खिलाफ जब वो खेले थे उनको काफ़ी दुश्वारी हुई, कई गेंदों पे बड़ी लकी रहे कि वो बच गए। लेकिन प्रॉब्लम एक तो ये थी कि आप 2 फास्ट बॉलरों से गए, तीसरा नहीं है, तीसरा है नहीं आपके पास, और 2 स्पिनर से गए। उनमें से अब एक स्पिनर जो है वो स्लाइटली हैंडीकैप हुआ है, तो अब आप 3 बॉलरों से खेल रहे हैं। जब ये सूरत हाल आई थी तो उस वक्त एक इमेजिनेशन चाहिए थी। मेरे ख्याल में इनको पता है कि अजहर अली गेंद कर सकते हैं, क्लब लेवल पे वो 3 लेग स्पिनर्स के साथ चले गए ना जी। तो अजहर अली को अगर गेंद करवाने, अजहर अली अच्छा बॉल करते हैं, गुगली बुगली सब चीजें सब कुछ कर, तो मेरे ख्याल में यासिर शाह के ऊपर ज्यादा करने के बजाय थोड़ी सी, कई दफा जो रेगुलर बॉलर नहीं होते हैं वो आउट कर जाते हैं, तो अजहर अली को बीच में पहले गेंद करवा लेनी चाहिए थी और उसको करवा के जरा रेस्ट दे देना चाहिए था यासिर शाह को। दूसरी बात यह है कि जब कोई टीम का पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा हो ना जी, उन्होंने बड़ी समझदारी से खेला है। तो चेस तो खेला ही बहुत अच्छा है, ठीक है। होल्डर थोड़ा सा लकी रहे हैं, शुरू में सर्वाइव, खुला भी खेला, वो खुला खेला है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस विकेट के ऊपर। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ना, ये मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर डिसाइड का हो जाएगा तकरीबन। अगर पाकिस्तान 350 के अंदर वेस्ट इंडीज को आउट करके खुद लीड ले सकता है 100 से ज्यादा की, तो फिर पाकिस्तान को इतनी दिक्कत नहीं होगी। 100 से बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आखिरी इनिंग में इस विकेट पे जो पहले दिन का हाल हुआ है, टर्न आप देखें कितना शार्प टर्न है, कितना ज्यादा टर्न हो रहा है। तो जो पहले दिन की जिस तरह की हालात जा रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान को कोई 150 से ऊपर 200 स्कोर के करीब चेस करना पड़ा तो मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो इसलिए एक तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान आज नया गेंद जैसे ही ले, मतलब है उससे जो फास्ट बॉलर्स की पहली स्पेल है ना, मेरा मतलब ये था कि उससे फायदा उठाना पड़ेगा इन्हें। इनको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह सुबह ही ब्रेक थ्रू हो जाए, लंच से पहले वो आउट हो जाए और 50 स्कोर के अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे पाकिस्तान खेलता है वो भी बहुत, आपको पता है, स्लो खेलते हैं, लंबा खेलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर पाकिस्तान की बारी लंबी चलती है तो विकेट का वेयर एंड टेयर भी उतना ही होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान, इसका मतलब है चौथे दिन तक बारी ले जाएगा। ठीक है। तो जब चौथे दिन तक बारी ले जाएगा तो वहां पे जाके यासिर शाह और ये जो आपका दूसरा लेग स्पिनर है शादाब, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में जो रन्स ज्यादा हुए हैं उसकी वजह यासिर शाह का थोड़ा
इतना फिट ना होना और उसके साथ साथ जो मिसबाह का एक ट्रेंड है अपनी कप्तानी का, वो एक बड़ी वजह है। एक वो भी वजह है, लेकिन मुझे देखें एक क्रेडिट देना चाहिए, चेस खेला ही बहुत अच्छा है। अगर आप उसकी इनिंग्स को कल पूरा देखा हो तो वो काफी अच्छा खेला है, और मेरे ख्याल है पाकिस्तानी बॉलर्स कल क्लूलेस थे कि उसको गेंद किस तरह करना है आउट करने के लिए। कोई नजर नहीं आई कोई स्ट्रेटेजी कि कोई ऐसी चीज की जाए कि जिसपे उसको आउट किया जाए, और वो कभी भी मुश्किल में नहीं रहा। जब होल्डर आए थे तो वो लग रहे थे कि जैसे शायद आउट हो जाएंगे। ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान बिल्डअप भी नहीं कर सका प्रेशर उसके लिए। हम उसी तरीके से चलते रहे मैच को, और हम यही सोचते रहे कि बस ये आउट होगा तो उसके बाद टेल आ जाएगी। उस सिलसिले में हमने 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप करवा दी है। ठीक है। तो ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को अब मतलब है काफी ये मुश्किलात हो सकती हैं इस टेस्ट मैच में। बाकी ये बात मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये टीम इनएक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज की। अगर पाकिस्तान नाअहल नहीं है, नाअहल बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, नाअहल हाँ। जो लोग इस लेवल पे खेलते हैं वो नाअहल कभी भी नहीं होते। वो एक सिस्टम खेल के आते हैं। ये अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। तो और जब ये 350 से ऊपर करेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि हम कर सकते हैं। ठीक है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये ऊपर के बल्लेबाजों की बात की है। भुजा साहब ने ये कहा कि अगर हम अपनी खामियों को देखें कि हमने बॉलिंग ख़राब कर ली, कप्तानी ख़राब कर ली, लेकिन हमें क्रेडिट बैटिंग साइड को भी देना पड़ेगा। चेज ने बैटिंग बड़ी नहीं, वो बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए था। हमने बहुत ऊपर, मेरा ख्याल है दायरा बना के ये करते रहे हैं, पीछे तो बंदा था ही कोई नहीं यार। जो सब जब आप वो जा रहे आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो जारहाना नहीं है, जब उन्होंने ऊपर फील्ड रखे हुए हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा, अब भी नहीं कहा, अब निकाल के देख लें दोबारा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि सेफ साइड पे जो है ना इन्होंने फील्ड खड़ी की है। रन्स रोकने की जो थी ना बाउंड्री के ऊपर, मैंने 4 इशारे भी दिए थे, तो ये उन्होंने स्प्रेड नहीं की फील्ड, या उनके दिमाग में नहीं था कि ये इतना अच्छा खेल जाएंगे या इतने अच्छे शॉट्स खेलेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो नया गेंद भी था वो टू अर्ली था मेरा ख्याल है। अगर आज मतलब कि आज के दिन वो नया गेंद लेते तो उसके को और जो है ना नतीजा वो निकल सकता था। बाकी शादाब को तो उन्होंने घुमा के रख दिया, ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और शादाब ने, मेरा ख्याल है जो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना उसमें जो फॉल्ट है या उसमें बॉलिंग में थोड़ा सा जो नुक्स है, वो बेंड नहीं होता गेंद को, जो है ना वो बेंड नहीं होता, खड़े होके जो है ना वो गुगली भी करता है और वो लेग ब्रेक भी जो है वो करता है। इसको डेफिनेटली जो लेग ब्रेक है उसको थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, बाजू को आगे ले जाना चाहिए। ठीक है। और ये मैच जो है अभी तक तो वेस्ट इंडीज के हक में है तकरीबन। मेरा हाल है मैं पहला दिन तो फिर हम ये कहेंगे 70% उनको देता पहला हूं। दिन तो और अगर 400 हो गया तो फिर खतरा है, 400 हो गया तो खतरा है। हाँ, फिर तो वो लीड लेंगे, और ये देखना है कि लीड वो कितनी लेते हैं। देखिए उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, हमने ज्यादा डिपेंड किया स्पिनर्स के ऊपर। ठीक है। उनके पास अच्छे खासे फास्ट बॉलर्स अच्छा, हैं। ये उनके जोसेफ और गैब्रिएल ये दोनों तेज गेंद करते हैं और अच्छी तेज गेंदें करते हैं, ये बुरी बॉलिंग नहीं करते हैं। बिशु भी अच्छे स्पिनर है। अगर यहाँ पर इतना स्पिन पहले ही दिन मिल रहा था पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स को, तो उसका भी बॉल तो टर्न होता है, लाइन एंड लेंथ का थोड़ा इशू जरूर होगा, लेकिन 400 रन का बड़ा प्रेशर, उसका भी एक दबाव होता है। आपने उसको पहले उतारना है। हाँ जी। 400 रन पहले उनके वापस करने हैं, फिर आपने अपना और ये वो विकेट नहीं है जो आप इजीली 400 उतार देंगे, मुश्किल विकेट है। देखें एक डेड विकेट होती है, अब आप 400 करते हैं, अगला 450 करता है। ये एक उनका फ्लूक लगा है, एक बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गया, जरूरत से ज्यादा अच्छा खेल गया और वो सेंचुरी कर गया, दूसरा साल 50 के साथ नॉट आउट है, तो इट मीन्स कि वो 400 की तरफ जाएंगे, और 400 इस विकेट के ऊपर बहुत बड़ा स्कोर है। विकेट मुश्किल है, विकेट मुश्किल है या बैटिंग है, तेज तो खेलती है ना। हमारे यहाँ की विकेटें या दुबई की, शारजा की लगा लें, उससे ये बहुत डिफरेंट विकेट है। ऑस्ट्रेलिया की भी फास्ट विकेटें हैं, लेकिन वो इस तरह की फास्ट नहीं है कि गेंद मूव भी हो, कट भी हो और तेज भी निकले। कैरी हुए हैं कल बहुत ऊपर से, सरफराज ने कई बॉल लिए, मोहम्मद आमिर के बतौर खास से ऊपर से बॉल लिए। पिच की इन्होंने बात की, ज़रा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अगर की बात है, आज जब दूसरे दिन का आगाज़ होगा तो 286 रन जो चौधरी साहब ने बताए हैं, 400 रन, उससे वो 114 रन अभी दूर हैं। अगर वो 400 रन कर लेते हैं तो इनके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल होंगे। और जहाँ तक इस पिच का ताल्लुक है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पिच का रवैया पहले दिन बैट्समैनों के लिए ज़्यादा मुनासिब रहा है?
देखिए जहां तक 400 रन का तल्लक है वो हो गया तो पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है अंडर प्रेशर कैसे खेलती है, वो तो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि यूनुस ने भी स्कोर कर लिया और मिसबा ने भी स्कोर कर लिया, तो कॉन्फिडेंस तो इनका अच्छा होना चाहिए कि स्कोर हो सकता है। लेकिन जहां तक विकेट का तल्ला है, मेरे ख्याल है विकेट कल अच्छा खेल रही थी। उस विकेट के हिसाब से 160 के ऊपर 130 के ऊपर 6 आउट करना बहुत एक अच्छी बात थी। एक्चुअली ये लास्ट सेशन है ना जो टी के बाद, उसमें हम जरा फ्लैट हो गए। कोई हमारी इमेजिनेशन नहीं थी, बॉलर भी फ्लैट नजर आए, कुछ थके हुए नजर आए, कोई वो नहीं थी। लेकिन मुझे अब ये देखना पड़ता है, बाज विकेटें ऐसी होती हैं विद टाइम स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर तो इस विकेट के ऊपर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इट माइट स्लो डाउन, और अगर स्लो डाउन हो जाता है तो फिर स्पिनर का गेंद भी बाइट नहीं लेता। ठीक फिर है। स्लो टर्न को खेलने में हमारे बैट्समैन काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर उसको बाइट मिली और टर्न हुआ और गेंद इसी तरह चलता रहा तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। जो टिपिकल पाकिस्तानी विकेट है ना, उसके ऊपर ये होता है कि लास्ट डे पे ब्रेक जरूर हो रहे होते हैं, बड़ा बड़ा ब्रेक हो रहा होता है, लेकिन स्लो होता है, स्लो होता है, और बैट्समैन जो सर्वाइव कर जाता है उसको फिर आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाता है। तो अगर तो ये विकेट बरकरार रखती है अपनी बाउंस और पेस 5 दिन के लिए, मेरा नहीं ख्याल ये स्लो डाउन जरूर होगी। आज भी आप देखेंगे कि लंच के बाद धूप शूप निकली हुई है, स्लो डाउन लिटिल बिट। वो स्लो डाउन पाकिस्तानी बैट्समैन को बहुत सूट करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम उनको से पहले आउट कर ले। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो पहले दिन तेज स्पिन नजर आया है वो मुमकिन है कि दूसरे दिन ना हो? शायद ना हो, आज स्लो डाउन हो जाए। इसलिए जो नया गेंद है ना जी, अभी तो 8-9 ओवर हुए हैं, ये बहुत जरूरी है कि इसका पाकिस्तान एडवांटेज आज उठा ले, उन्हें जल्दी आउट कर ले। और पाकिस्तान के लिए ये जो आज विकेट आज के दिन के लिए होगी, मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेइंग कंडीशन होगी आज के दिन के लिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए इनको। कल परसों जाके प्रॉब्लम्स आनी चाहिए इस विकेट के ऊपर, तीसरे दिन और चौथे दिन। चौधरी मोहम्मद सिद्दीकी साहब, बुचा साहब का ये मानना है कि पिच स्लो हो सकता है दूसरे दिन, आज के दिन में जब बैटिंग आएगी वेस्ट इंडीज़ की और फिर जब फर्दर पाकिस्तान इसको खेलने के लिए जाएगा तो शार्प टर्न जो कल मिल रहा था, एक मेरा ख्याल है वो ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ज़्यादा शार्प हो जाएगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा शार्प हो जाएगा। रफ से भी होगा, बूटों के वो जो कील होते हैं उससे भी होगा, और डेफिनेटली विकेट अगर ये इनको 350 में आउट कर लेते हैं फिर भी जो है ना, मेरा ख्याल है फिर भी लीड जो है वेस्ट इंडीज़ ही लेगा। 350 पाकिस्तान के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा, डेफिनेटली मुश्किल होगा। और आप देख लेना कि ये विकेट जो है ना, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा ख़राब होगी, ये ठीक होने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे, क्योंकि बॉल जो है ये काफ़ी, इन्होंने बहुत ज़्यादा, जो आखिरी सेशन था ना उसमें तो ये बिल्कुल जैसे आदमी हार नहीं मान जाता, ये बिल्कुल उसके कोई इनमें कोई वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, फाइटिंग स्पिरिट नहीं, मतलब आप दूसरे इन्होंने मुंह में सारे गेंद दिए, सब ने, स्पिनर ने क्या और फास्ट बॉलरों ने क्या, वो ऐसे करते थे, या इधर 4 हो जाता था या उधर हो जाता था या बॉलर के ऊपर से होता था। अजीब तरह की इन्होंने फील्ड सेटिंग थी, और गेंद रन्स को रोकने की जो है ना वो कोशिश नहीं की। पहले वो ज़रूर डर के खेले हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 125 तक 150 तक, जब वो 150 हो गया ना फिर उन्होंने खुल के गतका चलाया, और जो भी उनके आगे आया उन्होंने जोर से मार दिया। अच्छा बुचा साहब, ये यासिर के रन्स बहुत हो रहे हैं, इन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में खासे रन्स दिए थे, दूसरी इनिंग्स में ये गो के इन्होंने तेज़ी से पाकिस्तान के लिए विकेटें हासिल की, लेकिन रन्स इनकी बॉलिंग पर खासे बन रहे हैं। देखें, यासिर का एक रिकॉर्ड है ज़्यादातर कि ये सेकंड इनिंग में इन प्ले आता है। इसकी जो भी विकेटें हैं वो दूसरी इनिंग में आप देखेंगे अचानक काफ़ी चेंज हो जाता है पैटर्न। लेकिन जो अभी सिद्दीक साहब ने बात की ना, मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि जैसी भी विकेटें हो, अनलेस के कोई विकेट ऐसी रड़ा बन जाए जो कि पहले दिन के बाद ही क्रम्बल हो जाए, जैसे इंडिया में कई दफ़ा बनती हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर मैच खत्म हो जाए, मेरे ख्याल में ये वो विकेट नहीं है। जरूर इस विकेट के ऊपर प्रॉब्लम्स चौथे दिन में तो डेफिनेटली आएंगी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन आज मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान उनको 350 में आउट करे तो आज का जो पीरियड होगा, जो 2 सेशन पाकिस्तान को मिलेंगे, ये बेस्ट प्लेइंग कंडीशन होंगी पाकिस्तान के लिए स्कोर करने के लिए। कल 3rd डे से ऑनवर्ड ये विकेट डेफिनेटली जाएगा प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन आपने कहा ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का
जो स्कोरिंग रेट है वो लास्ट सेशन में ज्यादा दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है। अगर सुबह के सेशन में आप देखें तो ऐसे लग वो रहा तो था सर्वाइवल था उनके लिए। बहुत ज्यादा नपीतुली बॉलिंग थी। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। प्रोग्राम में एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर कल के खेल के हवाले से और पाक दूसरे टेस्ट मैच के खेल के हवाले से। मोहम्मद अब्बास को आप कैसा देख रहे हैं जी भुट्टा साहब? मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ जी। मैंने उसको पहली दफ़ा टेस्ट मैच में देखा और आप दूसरी दफ़ा देखा है। मुझे पहले टेस्ट मैच से वो दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर नज़र आया है और मेरे ये ख्याल है कि वो कल थोड़ा सा अनलकी रहा। उसको शायद एक आधी विकेट और मिल सकती थी। प्ले एंड मिस बहुत हुआ और उसका एंगल अच्छा था इनकमिंग बॉल का, और होल्डर ख़ास तौर पे 2-3 दफ़ा बचे गए। और थोड़ी सी उसकी अगर पेस बढ़ जाए, जो कि मुश्किल है, 120s में भी चली जाती है कई दफ़ा और फिर वो बढ़ती नहीं है। अगर उसकी पेस 135 से ऊपर रहे ना वो तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। बहुत जिस तरह वो गेंद उसका इन स्विंग हो रहा है आता है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने कल जब 4 बॉलर खिलाए हैं ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब्बास इसलिए भी ज़्यादा शायद ज़ोर से गेंद ना कर रहा हो कि उसको ये कहा गया हो कि भाई शायद लंबी स्पेल करनी है तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही बंदे थे जिन्होंने, अब अगर स्पिनर्स को चार्ज हो जाता है तो किसी ने कंटेनमेंट तो करनी थी ना। कल पाकिस्तान वॉज मिसिंग अ लेफ्ट आर्मर एंड नो ऑफ स्पिनर, तो वैरायटी आप देखें ना, वैरायटी कोई नहीं थी आपके पास। इसलिए वो दोनों लेग स्पिनर, मैंने आपको एक पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 2-2 लेग स्पिनर खिलाए थे और वो बहुत बड़े स्पिनर थे और कामयाबी नहीं हुई थी उनको। ठीक है। तो ये एक पाकिस्तान ने गैम्बल किया है, मगर विकेट देख के किया। मेरे ख्याल में अगर इसकी सजाद की जगह पे लेफ्ट हैंडर ले जाते, कोई लेफ्ट आर्मर ले जाते जबकि वहां मौजूद है, तो शायद बेहतर होता, क्योंकि उसकी स्पीड और है बॉल करने की, उसकी तरीका और है, उसकी वेरिएशन और है। ये दोनों ऑल्दो एक तरह के लेग स्पिनर्स नहीं हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये है कि आपके ख्याल में एक बॉलर कम है और एक बॉलर कम है और वैरायटी नहीं है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, एक ही टाइप की होगी। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, अब्बास को आपने देखा है, बुच्चा साहब कहते हैं कि पहले टेस्ट की निस्बत यहाँ पर वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, पिछली दफा मैंने बल्कि एक छोटी सी जुगत भी की थी, 28 साल के बंदे को लेके गए हैं। लेकिन उसमें बात तो है, मेरे ख्याल ये ज्यादातर इंग्लिश कंडीशन का बॉलर लगा मुझे। सीमिंग ये इंग्लिश का, न्यूजीलैंड या इंग्लिश के, हाँ इंग्लैंड का। तो यहाँ पे उसको थोड़ी सी सपोर्ट तो विकेट से जरूर मिली है, लेकिन वो बेचारा है ही इतने मतलब के स्पीड का है। उस आपके ख्याल में उसकी लिमिटेड स्पीड है। ठीक है। एक नहीं होता कि कोई बॉलर जैसे एक्सप्रेस नहीं है, गुस्से से भी आए तो वो इतनी स्पीड से ही करेगा। होता है ना, आदमी बॉलर पास गुस्से में आता है, 6 बाउंसर 2 इधर गए कान के पास से, की बात कर रहे हैं आप, 6 बाउंसर नहीं, उसने तो अपनी क्रिकेट खराब बाउंसरों से ही कर दी। हालांकि अच्छा बॉलर था और बहुत अच्छा इन भी लाता था, अच्छा बाहर भी निकालता था। अच्छा, अब अब्बास आपके ख्याल में ये सीमिंग कंडीशंस का बॉलर है, कंडीशनल बॉलर है? कंडीशनल बॉलर है। यहाँ पे बॉलिंग उसने अच्छी की है, मतलब कि एक होता है कि आप 6 के 6 बॉल अच्छे करें, नहीं 2 कर देता था, 2 अपने वाइड कर दिया या गेंद को आउटस्विंग किया और बाहर रख के आउटस्विंग किया, जिसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता बुच्चा साहब ने जो कहा, इन स्विंगर जो थे वो 4-5 उसने अच्छे किए, लेकिन फिर भी अंधों में काने राजे वाला हिसाब है। जब आपके पास बॉलर ही 2 हैं फास्ट, तो उसमें दोनों ही मेरे हाल ठीक थे। मोहम्मद आमिर कुछ ज्यादा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस जी। उसका ना सिर्फ ये कि वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बल्कि उसका रिदम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो बड़े अरसे के बाद उनकी गेंद में मूवमेंट भी है, निप भी है और पेस से भी कर रहे हैं, वरना वो भी 130s में रह गए थे। इस बारी उन्होंने अच्छी स्पीड से गेंद की है, 145 तक टच की है, और बल्कि जो एक बोल्ड किया है कल, वो जो एक यॉर्कर पे लेग बिफोर या बोल्ड, वो खासी, यानी बैट्समैन वाज लेट, तो आमिर इज गेटिंग इन गुड रिदम। ठीक है, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि आप पहले दिन के खेल को किस तरह से देख रहे हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी है, और क्या हम एक गेंदबाज की कमी है हमारे पास, और दूसरा इस बॉलिंग में आपको वेरिएशन भी कम नजर आती है जरा क्या?
जी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो टेस्ट लिया था वो काफी अच्छा स्टार्ट था और लग रहा था ऐसे कि जैसे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाएगा, मगर उसके बाद पाकिस्तान की जो गिरफ्त है मैच से वो थोड़ी सी वीक होती गई। अभी एक चीज देखी गई है कि पाकिस्तान के जो दोनों बॉलर्स हैं वहाब रियाज और अब्बास हैं, इनसे फर्स्ट जो अटेम्प्ट में आते हैं नए बॉल के साथ तो वो थोड़ा सा 1-2-3 विकेटें लेते हैं, मगर जैसे ही सेकंड या थर्ड स्पेल में आते हैं तो उन जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं इनकी वो थोड़ा सा कम हो जाती है और इनकी बॉलिंग में उतनी स्ट्रेंथ वो है नहीं जिस तरह की होनी चाहिए एक टेस्ट बॉलर में, कि अगर आप शुरू में 4 या 5 विकेटें लेते हैं तो और अगर आप सेकंड स्पेल में आते हैं तो आपको फिर उसको खत्म करना चाहिए दूसरी टीम को। तो ये थोड़ी सी वीकनेस है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो गिविंग ऑप्शन दी है मिसबाह को सिलेक्शन कमेटी ने, जिस तरह का स्पिनर शादाब खान, मेरा ख्याल है कि टू अर्ली है उसको टेस्ट क्रिकेट में डाल देना। तो अगर आप इसकी जगह कोई रेगुलर स्पिनर खिलाते जो कि ऑलरेडी खेल रहे थे, जुल्फकार बाबर था या कोई और, तो मेरा ख्याल है कि ये काफी अच्छा पाकिस्तान के पास चांस था कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को चौथे दिन भी खत्म कर सकता था। अच्छा रऊफ, शुरू में विकेटें पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में भी हासिल की हैं, यहां पर भी हासिल की हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में और उसके बाद निचले नंबरों के बल्लेबाजों ने बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया है। आपको इसकी क्या वजह मालूम होती है कि हम टॉप ऑर्डर में आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही पिच या बॉल थोड़ा सा पुराना होता है और थोड़ी सी फील्ड खुल जाती है तो फिर हम विकेटें हासिल करने में नाकाम रहते हैं, इसकी क्या वजह आपको मालूम होती है? देखिए आफा साहब, आप भी काफी अच्छे से स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी भी पिछले 15-16 साल हो गए उनको काम करते हुए। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो बॉलर्स होते हैं आपकी नेशनल टीम में खेलते हैं, आप बार बार उनको चेंज वगैरह करते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि बॉलर कोई भी बुरा नहीं होता है, जो भी पाकिस्तान टीम में बॉलर खेलने के लिए आता है या सिलेक्ट होता है उसमें कोई ना कोई एबिलिटी होती है, तो पाकिस्तान टीम से खेलता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आया होता है। ठीक है, उसमें लैग की चीजें लैग कर रही होती हैं, वो चाहिए होता है कि जो नेशनल अकेडमी है पाकिस्तान की वो वहाँ पे या जो आपका कोचिंग स्टाफ है उस चीज को दूर करे। मेरा बदकिस्मती ये है कि काफी अच्छा, क्योंकि मैं भी इनके साथ 20-25 साल से टच हूँ, तो वहाँ पे कोई ऐसा रिजनेबल आदमी या कोच भी ऐसा है नहीं कि जो उनको, जो यंग लड़की हैं, इससे पहले आपने राहत देखा होगा और बाकी बॉलर्स हैं आए और गए, जुनैद खान था, तो इनमें कोई ऐसा आदमी वहाँ पर या कोई ऐसा कोई रीजनेबल कोच नहीं है जिसको क्रिकेट का कोई बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो वो लड़कों को बताया कि अगर आप नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं तो अगर आप सेकंड स्पेल या थर्ड स्पेल में आते हैं तो आपको इस तरह की बॉलिंग करनी होती है और आपको ये वेरिएशन आपकी अपनी बॉलिंग में लानी होती है। यह थोड़ी सी चीज मेरा ख्याल है कि ये उन बच्चों का कसूर नहीं है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विकेट लेके पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं। ये सरासर जो पाकिस्तान क्रिकेट की नेशनल अकेडमी बनाई हुई है इन्होंने, तो ये मेरा ख्याल है कि डिसीव कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को और पैसा उसका जाया कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम का, बजाय के लड़कों को वो निखारने के उल्टा थोड़ा सा उनकी एक छोटी सी 1-2 चीजें मिस्टेक होती हैं। मतलब कि अब्बास आया, आप अभी ठीक है उसने नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग किया, उसकी लेंथ अच्छी है, उसकी लाइन भी अच्छी है, थोड़ी सी उसकी पेस कम है और सेकंड जो अटेम्प्ट में आता है उसमें उसकी थोड़ी सी जो लाइन और लेंथ है वो पीछे आ जाती है। अब बजाय कि उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे फर्स्ट क्लास में इसने कैसे विकेट ले ली, इसे कैसे परफॉर्म कर दिया, वहां पे ऐसा था, इंटरनेशनल में इस तरह, आप उसकी एक जो छोटी सी वीकनेस है उस पर काम करें और उसको एक यूटिलाइज और उसको एक अच्छा बेहतर बॉलर बनने में मदद दें। पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम है कि आप कभी भी जिस तरह एंडरसन वगैरह या दूसरे बॉलर्स आए हैं इंग्लैंड की टीम में, वो भी शुरू में देखा गया था कि नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते थे मगर सेकंड थर्ड स्पेल में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते थे। वहां पे उनकी अकेडमीज में उनको पॉलिश किया गया, जो अच्छी कोचेस थे जिनको थोड़ी सी एजुकेशन थी, नॉलेज थी, गेम अवेयरनेस थी और जो क्रिकेट की भी नॉलेज थी और वेरी वेल एजुकेटेड थे, उनको उन्होंने अपॉइंट किया, उन्होंने उनको एजुकेट किया कि आपको ये चीजें डेफिशिएंसी है, बजाय उनको क्रिटिसाइज करने के ये भी किस तरह आ गया और ये इस तरह डोमेस्टिक में और चीज है और इंटरनेशनल और चीज है। ये थोड़ी सी आपकी जो अपने फेलियर होते हैं, आपकी अपनी नाकामी होती है। अच्छा, लेकिन रऊफ अगर पाकिस्तान, अगर रऊफ मैं कता कलामी की मादरत चाहता हूं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी ऐसा नहीं कर पाती तो पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में तो अजहर महमूद मौजूद है, उनको फास्ट बॉलिंग के लिए रखा गया है। जी बिल्कुल, देखें वो अभी तक आप सहेल खान और अजहर महमूद का इंसिडेंट आपके सामने है। आपका जब दिमाग ही छोटी छोटी बातों पे होगा, छोटी छोटी हरकतों पे होगा, आपकी सोच ही छोटी होगी, तो फिर आप किस तरह के बड़े लेवल पर प्लेयर तैयार कर सकेंगे। आप सहेल खान की आप एक बात बर्दाश्त नहीं कर सके, वो टेस्ट क्रिकेट में उसने आउट किए हैं, वनडे में आउट किए हैं, 20 क्रिकेट में उसने आउट करके दिए हैं, तो आपने एक छोटी सी बात का हवा बना के आपने सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर उसको पाकिस्तान
टीम से बाहर करवा दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसी हल्की सोच के बंदों को टीम के साथ ना ही रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया अब्दुल रऊफ साहब और अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर ये जो बॉलर्स को निखारने की बात की है अब्दुल रऊफ ने, आपको एक मरतबा फिर हम बात कर रहे थे अब्दुल रऊफ से ब्रेक पर जाने से पहले, और उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम अपने गेंदबाजों को तनकीद का निशाना बनाएं, अगर किसी ने 200, 250, 250 या उससे ज़ायद विकेटें पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में ली हैं और अगर उसमें कुछ खामी है तो हम उसकी सारी खूबियों को नज़रअंदाज करके उस खामी को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय हमें उसमें बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा जी अब्बास ठीक है, लेकिन अगर पुराने बॉल के साथ उसकी लेंथ ख़राब हो जाती है या वो उतना मौसर नहीं साबित रहता तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बिल्कुल ही फारिग कर दिया जाए, हमें उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। और उनके ख्याल में उसमें बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस दोनों नाकाम है। देखिए, मैं एक चीज़ से तो इत्तेफाक करता हूँ, जहाँ तक उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बात की, मैं खुद उसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, वहाँ से कोई अच्छी और खैर की उम्मीद ना रखा करें आप, वहाँ तक तो बात उनकी ठीक है। लेकिन एक बात है जो रऊफ भूल रहे हैं, जब बॉलर बॉल कर रहा होता है तो उस वक्त कप्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब उनको पता चल गया था लंच के 1 घंटे के बाद कि ना गेंद फास्ट बॉलर का सीम हो रहा है ना मूव हो रहा है, तो फिर सोचना पड़ता है आपको और तरीके ढूंढने पड़ते हैं आउट करने के। कई दफा बाउंसर्स किए जाते हैं, ट्रैप सेट किए प्लान बैटिंग की बॉलिंग की जाती है, कई दफा ड्राइव्स खिलाई जाती हैं, कई दफा कहा जाता है ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करो, इनको तंग करो, वेयर देम आउट। देखिए, मुझे जो प्रॉब्लम है ना मिसबा की कप्तानी में, वो हमेशा से ये रहा है कि जब तो भी जब भी वो टीम इस तरह चलती है ना, वो बड़ा रिलैक्स रहता है, वो कूल रहता है, कोई मूव नहीं करता है ऐसी जिसमें कि इनिशिएटिव लिया जाए आउट करने के लिए। ये कह देना ठीक है कि जी एकेडमी में उनको सिखाया जाए। देखें, वो उसी लाइन एंड लेंथ पे गेंद कर रहा था। शुरू में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी बैट्समैन को, भी बाद में उन्होंने गेज कर लिया कि यार विकेट इतनी भी खराब नहीं है, ऐसा भी कोई तूफान नहीं है। जैसे जैसे बैट्समैन खड़े वो उसको खेल गए। देखिए कप्तान, आपने, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पाकिस्तान टीम की जो भी कप्तान रहा है, और आप कभी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीकन टीम, बिलखुसूस ये टीमें, अब जब मैकमिलन थे तो न्यूजीलैंड, अजीब अजीब फील्ड प्लेसिंग हो जाती हैं जो आपने नहीं देखी होंगी, किताब में नहीं होती। वो क्या करते हैं? माइंड गेम्स खेलते हैं। तो माइंड गेम खेलनी पड़ती है आपको जब पार्टनरशिप्स हो जाती हैं। क्या आपको कल कोई सदीक साहब या आपको कोई ऐसी चीज नजर आई जिसमें कि बैट्समैन को डिस्टर्ब किया जाए कि ये फील्डर यहां क्यों आया? हम तो मेरा ख्याल है वैसे ही परेशान हो गए होंगे कि शायद आपको भी रन पड़ने शुरू हो गए और यासिर को तो पहले ही हो रहे हैं। देखिए ना, आपको फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था। कोई फील्ड प्लेसिंग ऐसी कर लेनी चाहिए थी, एक डीप मिड के 2 ऊपर चढ़ा के, और कुछ चांस लेते। बाज़ दफा शॉर्ट पिच बॉल पे भी बंदा हिट मारता है, सीधी हाथ में चले जाती है, फुल टॉस में भी हाथ में लेकिन हमने बैट्समैनों को कल डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। और टी के बाद का जो सेशन है, अगर आप उसको देखें आराम से बैठ के, वो तो तबाह किया ना उन्होंने। तो बिल्कुल कोई इमेजिनेशन नहीं थी हमारी, बिल्कुल हम फ्लैट फुटेड थे, वी वर लेटिंग इट गो। मेरे ख्याल है बॉलर भी थके गए हुए थे, और फास्ट बॉलर तो ऑब्वियसली क्योंकि 2 ही थे, उनको जोर लगा लगा के वो थक गए। क्योंकि अगर आप 40 ओवर्स कल उन्होंने किए हैं दोनों फास्ट बॉलर, 40 ओवर्स बहुत है ना जी। अगर आपके पास 4 बॉलरों से आप गए थे, नहीं 2 फास्ट बॉलर्स का इकोनॉमी रेट बेहतर है। एक मोहम्मद आमिर को 52 रन हुए हैं और 47 रन उनको हुए हैं अब्बास को। हाँ जी। अच्छा, एक बात उन्होंने और की है बुच्चा साहब कि शादाब को जरा जल्दी खिला दिया गया है टेस्ट मैच। देखें जी, जल्दी खिला दिया या बाद में खिला देना, ये बातें हमेशा चलती रहती हैं। अगर कल आज उसने 5 तो आपने और मैंने बैठ के कहना था कि जी इससे बहुत अल्लाह किया, इन्होंने खिला लिया। फर्क क्या नजर आया आपको T20 में और इसमें टेस्ट मैच? देखिए जी, वो फर्क होता है, उसमें बंदे स्कोर ढूंढ रहे होते हैं तो कई दफा गूगली रीड नहीं कर रहे होते। यहाँ पे आपने विकेट ढूंढनी है, यहाँ पे बैट्समैन आपको वॉच कर रहा होता है, उसको जल्दी नहीं होती है। यहाँ आपने उसको यानी कि छुपाना है उससे गूगली को। कल जो उसकी गूगली थी, मैंने देखा है कि वो उसको काफी हद तक सवाए 1-2 के वो रीड कर रहे थे। उनके कोच ने बैठ के उनको बताया होगा कि इसकी गूगली से बचना है, यही एक गेंद है जो उसका खतरनाक है। तो आप देखें वो बड़े वॉचफुल रहे उसको, और जब गेंद जो भी उसने खराब किया उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। तो ये वनडे में ये होता है कि आपके ऊपर एक कंटिन्यूस प्रेशर होता है स्कोर करने का। उसमें बैट्समैन ये भूल जाते हैं कि गुगली है, उनका पता है यार ये 2 डॉट हो गए, अब या चौका मारने के, वो उसकी बॉलिंग और होती है। वनडे में आप देख लें, यासिर नहीं कामयाब होते थे, उसको पता है कि मैंने लंबी स्पेल करनी आराम से। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और मेरे ख्याल में जब ये मैच खत्म हुआ होगा उसके साथ बैठ के थिंक टैंक ने काफी गुफ्तगू की होगी कि अब तुमने क्या बॉल करनी, कि तुम्हारी स्पीड क्या थी टेस्ट मैच के लिए, क्या ये आइडियल थी या नहीं थी, क्या तुम्हें स्लो गेम करने की जरूरत है,
फ्लाइट में वेरिएशंस करने की जरूरत है, सिर्फ गूगली पे इन्हिसार करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हुई होंगी कल शाम के सेशन। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, अब गुफ्तगू सुनिए आपने। देखिए अहमद साहब, मैं इनसे वक्फे में बात कर रहा था कि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी बुराई है, मैं इसको बुराई कहता हूँ, कि कोई बंदा भी आप मंगा लें, टीवी के ऊपर मंगा लें या ऑन द लाइन ले लें, हर बंदा जो कोच के लिए उम्मीदवार होता है वो कोच को डिस्कस करता है, वो कहता है ये कोच ही गलत है। जो बॉलर है वो बॉलिंग कहेगा कि इसको किसी ने सिखाया नहीं है। जो बैटिंग का उम्मीदवार होगा, मतलब कि जो जिस कप्तानी का होगा वो कप्तान में नुक्स निकालने शुरू कर देगा। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, यही करेक्टर है। अभी ये मेरा ख्याल है दूसरी इनिंग में अगर ये दोनों शादाब और वो आउट कर जाएं तो यही कहा जाएगा नहीं इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शादाब को और कितने, क्या इसको जैसे अब्बास को 28 का खिलाया, इसको 26 का खिलाना है। जब आदमी रिदम में होता है, बड़ी अच्छी बुच्चा साहब ने बात की, असल बात ही वो है। यही बॉलर जो है इसको T20 में ले आए, उसमें हर गेंद पे मारना होता है, वो डेफिनेटली 2 चौके लगेंगे, 1 तारा हो जाएगा, आउट हो जाएगा। 50 ओवर्स के मैच में भी यही प्रॉब्लम होती है कि उनको जल्दी होती है, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है निस्बतन। नहीं, वो गिनते हैं कि इस ओवर में हमने कितना स्कोर किया, हमें इतना चाहिए, बाहर से हमें ये कप्तान की हिदायत आ रही है कि आपने इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना है। वो बॉलिंग पे ऊपर नहीं खेला जाता, वो स्कोर बोर्ड के ऊपर खेला जाता है। लेकिन जब टेस्ट मैच होता है, इसमें जो भी आपकी खामियां हैं वो भी सामने आती हैं और जो आपने गलत किया उस भी यार। अब मेरा ख्याल है ये इतना स्कोर नहीं हो सकता था जितना इन्होंने अपनी गलत फील्ड सेटिंग की तो मैं करवाया। हाँ बिल्कुल करवाया। हालांकि इसको आप अगर सेफ, मेरा ख्याल है पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में पहले दिन 278 गालबन हुआ था। जी जी, यहाँ पे उन्होंने 286 किया है। पिछले बेहतरी हुई है उनकी भी, चौधरी साहब 8 रन की बेहतरी है। बेहतरी तो अच्छा, आपके ख्याल में खराब, क्योंकि वो आगे लग गए थे ना, इसलिए उनका वो पहली 6 विकेटें गिर गई, उसके बाद वो स्लो डाउन हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आखिरी ओवर्स हुए हैं ना, आखिरी सेशन, उसमें तो मैं लूटी पड़ी हुई थी। कोई बॉल जो था वो रुकता ही नहीं था। अब ऑफ की तरफ करे 4 हो जाता था, इधर करे 4 हो जाता था, और बहुत अच्छा खेले हैं। ये बुजा साहब ने दूसरी बहुत अच्छी बात की थी। तो बुजा साहब आप तो नहीं, उनकी जो बैटिंग है, मेरा ख्याल है मुझे शोएब हबीब साहब को फोन करना पड़ेगा ताकि किसी बात से इख्तलाफ भी हो। वो तो कराची लाहौर ही लेके बैठे रहते हैं। कराची का हो तो चाहे लूला लंगड़ा भी हो ठीक है, लाहौर का चाहे वो 200 कर जाए वो कहेंगे नहीं इसने ये ठीक नहीं है। वो उनका एक वो माइंड सेट है इन चीजों के। आप उनके सामने तो ऐसी बात नहीं करते चौधरी साहब। मैं डरता हूँ। मेरे से 2 भी सब निकलते हैं। अच्छा, यासिर शाह का क्या मसला आपको लगता है फिर? देखिए, यासिर शाह का ये मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसको ये प्रॉब्लम पहले थी और इसलिए 2 स्पिनर्स खिलाए इन्होंने, लेग स्पिनर्स, और सोचा कि अगर वो कामयाब हो गया तो करेंगे, या कि मैच में बॉलिंग करने के दौरान उसको ये निगल बैक में हमेशा रहती है। और आप ये को पता है कि ये उधर शारजा में भी इसको ये प्रॉब्लम हुई थी, दुबई में, और ये फिर काफ़ी अरसे के लिए इसको रेस्ट दिया गया था। होपफुली भी हुआ था, होपफुली अब फिर इसका उसमें तो आप अजीब किस्म की बातें भी सुनने को मिली हैं कि शायद उसकी कोई डोप टेस्ट किसी और वजह से आ गया पॉजिटिव, उसको कोई दवाई ऐसी खिला दी गई कि वो रिकवर जल्दी हो जाए रिकवर। और वो तो खैर देखें, वो तो हमारे यहाँ पे बातें भी होती रहती हैं और समझ भी नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्योंकि टीम के साथ डॉक्टर होता है, मेरे ख्याल है वो बताता है कि उसको ये इतनी अकल होनी चाहिए कि कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करनी है या नहीं करनी है। ये खैर छोड़ दे, ये अच्छा। लंबी और तरफ चली जाएगी बहस के ये क्या होता है, ये हमारे सारे निजाम। टू अर्ली शादाब खान? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि वो एक कॉन्फिडेंस में है लड़का, और अभी पहली इनिंग के ऊपर उसको जज करना भी मुनासिब नहीं है, एक टेस्ट मैच से भी जज करना मुनासिब नहीं है। टेस्ट मैच से भी जज करना मुनासिब नहीं। ये खेलेगा इसमें आएगी, क्योंकि जो आपका यासिर है वो इंजरी प्रोन है, बहुत इंजरी प्रोन है। इट इज बेटर कि आपके हाथ में दूसरा बंदा तैयार हो, ताकि अगर ऐसी सूरत हाल आए तो आप करें। लेकिन जो चीज नजर आ रही है यहाँ पे, ऐसे वक्त के ऊपर आपको हफीज की कमी नजर आती है कि जो एक बैट्समैन था जो बॉल कर लेता था, यहाँ आपकी टीम में ये बहुत एक ऑलराउंडर की कमी है। कल वैसे राजा असद अली खान साहब कह रहे थे कि उसको इस टीम में होना चाहिए था। होना तो चाहिए था उसका। इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं पाकिस्तान कप में अच्छे रन किए, पाकिस्तान का बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा, ये 4 बॉलर्स के साथ खेलने वाला क्या बहुत बड़ा रिस्क था पाकिस्तान का? आज से नहीं, पाकिस्तान काफी टाइम से ऐसे खेल रहा है। उसकी वजह है
उसकी वजह है यू आर नेवर कॉन्फिडेंट विद योर बैट्समैन। क्यों जी सदीक साहब? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ बैट्समैन की रंग ले आएंगे। अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आपको कोई पता नहीं है कि आपके ओपनर क्या करेंगे। देखिए आपकी टीम में इस वक्त बहुत जरूरी है कि अजहर अली क्लिक करे, क्योंकि अजहर अली बड़ी लंबी बारी लेता है और 100 करता है, अच्छी बारी लेता है। एम एस शहजाद मुझे नहीं पता, उसको चांस उन्होंने दे दिया आगे भी खेलने के लिए कि उसका माइंडसेट क्या है और वो क्या करेगा। ये डिफरेंट विकेट है, ये वैसी विकेट्स नहीं हैं जैसे पाकिस्तान के हैं या इंडिया की या यूएई। ये डिफरेंट विकेट्स हैं। आप देखिए गेंद किक करता है, बाहर निकलता है, अंदर आता है और डर भी होता है कि बूथे पे भी आ जाए। हाँ। तो इसलिए ये वैसे आदमी इतना फ्रीली नहीं खेलता जितना वो खेले हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैच जो है ये पहली इनिंग पे ही जो है ना इसका डिसीजन हो सकता अच्छा, है। बुच्चा साहब ने पहले कहा जी पहली इनिंग्स पे आपका भी ख्याल है कि पहली इनिंग्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब, बुच्चा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। वेस्ट इंडीज़ के 286 पर 6 आउट हैं जी। जितने कम रन्स में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन उन्हें आउट करेगी उतना ही बेहतर है। वैसे वो खासे रन्स ऑन बोर्ड लगा चुके हैं। अब पाकिस्तान की बॉलिंग का और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तहान है। देखते हैं कि आज हमारे खिलाड़ी इन दोनों शोबों में और उसके साथ साथ फील्डिंग का शोबा जो जितना भी इसमें बाकी पाकिस्तान को फील्डिंग करना पड़ता है किस हद तक अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।